इसी में सारे आश्चर्य हैं, सारे अजूबे हैं, इसी संसार में सब कुछ है। लेकिन किसको क्या मिलता है, कौन क्या इस संसार से ग्रहण कर पाता है, ये तो उसी के ऊपर उसकी अपनी क्षमता है। संसार में किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी इसका नाम दुखालय है। यहाँ लोग सोचते हैं कि दुख ही दुख है, ऐसा तो हमें नहीं दिखाई दिया कहीं जहाँ दुख ही दुख हो। इसमें तो दुख और सुख दोनों संभव है। ये तो जिसको जो पसंद है वो अपना चुन रहा है, और जो खुद से नहीं चुन रहा है उसका मालिक भगवान है। भगवान उसको दुख दे या सुख दे, ये उसी की कृपा है। और जहाँ तक लोग अपने को समझते हैं कि हम करता है, तो वो कर सकते हैं इस बात को। दुख और सुख उनके ही हाथ में है। करें ऐसा कर्म जिससे सुख आए, दुख को छोड़कर ऐसा कोई कर्म है तो करें और सुख का आनंद लें। नहीं तो ये संसार दुखालय तो है ही, कहते भी हैं, भवसागर भी इसे ही कहते हैं। लेकिन भवसागर से भी तो पार होते हैं लोग इसी संसार में। और यहीं पर जब तक भवसागर को जाना देखा नहीं तो पार होने की विधि नहीं आई, तो उनके लिए तो भवसागर भवसागर ही है। जिन्होंने गुरु सदगुरु की शरण ली और इसको जाना, वो इस भवसागर से पार हो जाते हैं। ऐसा तो वेद शास्त्र सब जगह लिखा हुआ है, और ये अपने अनुभव की बात है, कहीं सुनी बात नहीं है। अगर संसार से इस भवसागर से पार होना है तो अपने आप को जानो और उस परम पिता परमेश्वर से लगाओ जो सबके हृदय में विराजमान है। अगर वही उसी को कर्ता मानते हो तो सारा काम सफल है, अपने को कर्ता मानते हो तो भी सारा काम सफल है। पर अपने आप को जानो, कौन कर रहा कौन करवा रहा। अगर आप ही कर रहे हैं सब कुछ तो इससे बढ़िया क्या बात है, तो किसी को क्या जानना, पर अपने को तो जानना पड़ेगा अगर आप कर रहे हो तो। जय राधा की जय सच्चिदानंद।